दोस्तों, अगर आपके सिर में एक ऐसा दर्द होता है जो हर बार एक ही साइड से शुरू होता है, धड़कन की तरह चलता रहता है, रोशनी, आवाज ये सबसे असहनीय हो जाता है, साथ में उल्टी या मलती भी होती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसे साधारण सिरदर्द समझकर सालों तक सहते रहते हैं, जबकि असल में ये माइग्रेन होता है। और माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द नहीं है, ये दिमाग और नसों से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं रोज अपने क्लिनिक में ऐसे मरीजों को देखता हूँ जो कहते हैं, डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई, पेन किलर सब कर लिया, लेकिन दर्द फिर लौट कर आता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेन के बारे में वो सारी बातें बताने वाला हूँ कि माइग्रेन होता क्यों है, कैसे बढ़ता है, किन लोगों में ये ज्यादा होता है, और सबसे जरूरी, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर माइग्रेन को आसान भाषा में समझे तो एक दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिमाग जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसमें सिर का दर्द अक्सर एक ही तरफ होता है, धड़कता हुआ होता है और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकता है। इसके साथ व्यक्ति को रोशनी आंखों में चुभती है, आवाज परेशान करती है और बहुत बार उल्टी या चक्कर भी आता है। कुछ लोगों को लगता है कि माइग्रेन एक ही तरह का होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि माइग्रेन हर इंसान में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले आंखों के सामने चमकती हुई लाइनें दिखती है, टेढ़ी मेढ़ी रोशनी दिखाई देती है, देखने में धुंधलापन आता है या हाथ पैर में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। इसे आमतौर पर ओरा कहा जाता है। लगभग 30% माइग्रेन के मरीजों में यह ओरा रहता है। कई बार लोग इसे डर जाते हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ओरा माइग्रेन का ही हिस्सा होता है। फिर भी इसे इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माइग्रेन अचानक नहीं होता है। इसका असर दर्द शुरू होने से एक दो दिन पहले ही दिमाग में शुरू हो जाता है। इस समय व्यक्ति को बार बार झमाई आती है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, गर्दन भारी लगने लगती है, किसी खास खाने की क्रेविंग होती है या नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद कुछ लोगों में ओरा आ जाता है, फिर असली दर्द का फेज शुरू होता है। और जब दर्द खत्म होता है तब भी व्यक्ति पूरी तरह नॉर्मल महसूस नहीं करता है। इसे माइग्रेन हैंगओवर कहा जाता है, जिसमें थकावट और दिमागी सुस्ती भी बनी रहती है। अब सवाल ये आता है कि माइग्रेन क्यों होता है। माइग्रेन किसी एक कारण से नहीं होता है। इसके पीछे जीनेटिक्स, हार्मोन्स, स्ट्रेस, नींद, खाना और लाइफस्टाइल ये सब चीजें मिलाकर काम करते हैं। माइग्रेन में दिमाग की एक खास नस होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। जब ये नर्व ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम सीजीआरपी कहते हैं। यही केमिकल नसों को फैलाता है, सूजन बढ़ाता है और तेज दर्द पैदा करता है। इसीलिए माइग्रेन को सिर्फ पेन किलर से दबाने से ये जड़ से खत्म नहीं होता है। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जो दर्द को शुरू कर देती है। सबसे बड़ा ट्रिगर स्ट्रेस है। इसके अलावा नींद कम या ज्यादा होना, खाली पेट रहना, तेज धूप, तेज खुशबू, आवाज, हार्मोनल चेंजेस और ऐसे कुछ खास फूड जैसे चॉकलेट या चीज या शराब भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, कई बार जो चीजें हमें ट्रिगर लगती है वह असल में माइग्रेन की शुरुआत का सिग्नल होती है, न कि असली कारण होती है। महिलाओं में माइग्रेन पुरुष से 3 से 4 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ईस्ट्रोजन हार्मोन है। पीरियड से पहले, प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज के समय पर ईस्ट्रोजन में बदलाव होता है और किसी भी समय माइग्रेन बढ़ सकता है। इसीलिए महिलाओं में माइग्रेन को समझने और मैनेज करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। अब सबसे कॉमन सवाल, माइग्रेन में सीटी स्कैन या एमआरआई जरूरी है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर माइग्रेन में स्कैन की जरूरत नहीं रहती है। माइग्रेन का डायग्नोसिस मरीज के सिम्टम्स पर किया जाता है। स्कैन तभी करवाना चाहिए जब दर्द अचानक बहुत तेज हुआ हो, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस हो, बेहोशी आए या सिम्टम माइग्रेन जैसे ना हो। बेवजह स्कैन करवाने से एंजाइटी और खर्च दोनों बढ़ते रहते हैं। एलोपैथी में माइग्रेन के लिए पेन किलर, ट्राइपन्स और कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती है, लेकिन यहाँ सबसे बहुत बड़ा खतरा है, बार बार पेन किलर लेने से माइग्रेन क्रोनिक हेडेक भी हो सकता है। इसमें मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक भी इसमें कहते हैं, जिसमें दवा ही दर्द का कारण बन जाती है। इसीलिए माइग्रेन में सिर्फ दर्द दबाना इसका इलाज नहीं है। माइग्रेन को कंट्रोल करने में लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा रोल होता है। समय पर खाना, रोज एक जैसा सोना,
भरपूर पानी पीना, स्ट्रेस को मैनेज करना और हल्का रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को काफी कम कर सकते हैं। जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, तब तक ये कोई इलाज पूरी तरह से काम नहीं ही करेगा। होम्योपैथी में माइग्रेन को सिर्फ इसको सिर का दर्द नहीं माना जाता है, इसमें व्यक्ति की पूरी तस्वीर देखी जाती है। दर्द किस साइड में है, किस समय पर बढ़ता है, किन चीजों से ट्रिगर होता है, मानसिक स्ट्रेस क्या है, हार्मोनल स्थिति क्या है, इस हर चीज में माइग्रेन का इलाज अलग अलग तरीके से होता है और माइग्रेन की टेंडेंसी को अंदर से खत्म किया जा सकता है। अगर सिर दर्द अचानक बहुत तेज हुआ हो, पहली बार हो रहा है, बोलने चलने में दिक्कत हो या दर्द 3 दिन से ज्यादा चले, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना जरूरी है। माइग्रेन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सन होम्योपैथी में बेस्ट डॉक्टर्स की टीम जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और उसके पीछे के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं और पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं से भी दवाई तुरंत ले सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। अगर आपको, आपके परिवार में किसी को बार बार माइग्रेन होता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ऐसी सरल मेडिकल जानकारी के लिए सन होम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।